हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माई चैनल। मैं प्रीति शर्मा स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल काना दीवानी में। यहाँ आपको देखने को मिलती है लड्डू गोपाल वीडियो एंड ऑल पूजा पाठ रिलेटेड इंफॉर्मेशन। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगी शीतला अष्टमी कब है, इसकी पूजा विधि व शीतला अष्टमी पर आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, शीतला अष्टमी की पूजा क्यों की जाती है, सारी ये बातें आपको इस वीडियो में देखने को मिलेंगी। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सनातन धर्म में शीतला अष्टमी विशेष महत्व है। हिंदू पंचांग के अनुसार हर साल चैत्र मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी या सप्तमी तिथि को शीतला अष्टमी का पर्व मनाया जाता है। इसे बसोड़ा अष्टमी भी कहा जाता है। बता दें कि यह पर्व एक दिन पहले यानी सप्तमी तिथि से आरंभ हो जाता है। शीतला अष्टमी का व्रत होली के ठीक 8वें दिन रखा जाता है। इस दिन माँ शीतला की पूजा विधिवत तरीके से करने के साथ साथ उन्हें बासी भोग लगाया जाता है। मान्यता है कि इस दिन व्रत रखने से और माँ शीतला की पूजा करने से व्यक्ति को हर एक दुख से निजात मिल जाती है और लंबी आयु का आशीर्वाद प्राप्त होता है। जाना शीतला अष्टमी का शुभ मुहूर्त क्या है। चलिए मुहूर्त की बात कर लेते हैं। शीतला अष्टमी का प्रारंभ 1 अप्रैल को रात 9:09 से शुरू हो रहा है। अष्टमी तिथि समाप्त हो रही है 2 अप्रैल को 8:08 पर और शीतला अष्टमी 2 अप्रैल 2024 को मनाई जाएगी और शीतला अष्टमी 1 अप्रैल 2024 को मनाई जाएगी। तो शीतला अष्टमी का जो पर्व है चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की सप्तमी अष्टमी तिथि को वैसे तो मनाया जाता है। इस दिन शीतला माता का पूजन किया जाता है और होली के दिन 8 दिन बाद ये होता है। लेकिन दोस्तों, कहीं कहीं पर किसी के यहाँ पे जो होली के बाद पहला सोमवार पड़ता है या शुक्रवार पड़ता है, उस दिन भी इसका पूजन किया जाता है। इसे महिलाएं अपनी संतान की लंबी आयु, उत्तम स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करती हैं। उनके परिवार में किसी भी तरह का रोग शोक ना आए, घर में सुख समृद्धि रहे, इसलिए शीतला माता का पूजन किया जाता है। क्योंकि इसमें शीतला माता को बासी खाने का भोग लगाया जाता है, इसलिए इसे बसोड़ा भी कहते हैं। दोस्तों, चलिए आपको बताते हैं कि शीतला माता की जो पूजा है वो की किस तरह से जाती है। दोस्तों, आपको शीतला अष्टमी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठना होता है और उठने के बाद एक लोटे में जल डाल के दोनों कोरों में पानी डालना होता है। दोस्तों, ऐसा करने से शीतला माता प्रसन्न होती है और दोस्तों, घर में कुछ किया कराया होता है ना, वो भी उसका असर नहीं होता है दोस्तों। और उसके बाद झाड़ू इसमें नहीं लगाई जाती है। झाड़ू से सफाई बिल्कुल नहीं करें इस दिन। आपको क्या करना होता है, खाली पोछे से आप सफाई कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा आज के दिन बाल नहीं धोया होता है और इनकी जो पूजा है ना, वो उत्तर पूर्व की तरफ मुँह करके की जाती है। आपको करना क्या है, एक चौकी लेनी है। चौकी पर पीले रंग का कपड़ा बिछाइए, क्योंकि पीला रंग जो होता है वो शीतलता का प्रतीक है, इसलिए आप पीले रंग का ही कपड़ा बिछाइएगा। उसमें आसन दीजिएगा। फूलों के आसन को देने के बाद आपको शीतला माता की फोटो को स्थापित करना है। फिर करवा लेना है, जिसको कलश भी बोलते हैं। तो करवा हमारे यहाँ पे बोला जाता है। दोस्तों, आपके यहाँ पे क्या बोला जाता है, आप बताइएगा। उसके अलावा करवे के अंदर आपको हल्दी डालनी होती है। अलावा दोस्तों, उसमें कच्चा दूध और थोड़ा मक्खन डाल दीजिए। मक्खन नहीं है तो मलाई भी डाल सकते हैं, मलाई नहीं है तो दोस्तों घी भी आप डाल सकते हैं। कुछ बूंदे मतलब घी की आप डाल दीजिए। बाद फूल लेना है और करवे में जो जल है ना, फूल से इनको छींटे देके स्नान करा दीजिए। अगर विग्रह है तो विधिवत स्नान करा सकते हैं, लेकिन फोटो है तो सिर्फ फूलों से छींटे वगैरह देके स्नान करा दीजिएगा। दोस्तों, फिर शीतला माता को फूलों का हार पहनाया जाता है, क्योंकि वो भी ठंडा ही होता है। ये पूजन दोस्तों सुबह के समय किया जाता है, सूर्य उदय से पहले इस पूजन को आपको करना होता है दोस्तों। और उत्तर पूर्व की तरफ आपका मुख होना चाहिए। और उसके अलावा आटे का दिया बनाया जाता है, उसमें आपको आटे का दिया बनाइए, बत्ती रखिए और घी रखिए। दोस्तों, उसको जलाना नहीं होता है। ये दिया जो होता है माता को ठंडा ही अर्पित किया जाता है, क्योंकि दोस्तों ये जो दिया होता है इसे ठंडा दिया बोला जाता है। धूप दीप भी आप उनको बिना जलाए ही अर्पित करें, क्योंकि ये शीतला माता होती है। और दोस्तों, इसके अलावा आप उनको हल्दी का टीका लगाइएगा, और क्योंकि हल्दी एंटीसेप्टिव होती है और कई बीमारियों में काम भी आती है और इन्हें बीमारी खत्म करने वाली देवी भी कहा जाता है। उसके बाद कलश पर स्वास्तिक बनाइएगा और आपको जो टीका है ना, वो हनुमान बाबा को भी लगाना है, भैरव बाबा भी। जो तस्वीर होती है ना, तस्वीर में सब जो जितने भी हैं सबको मतलब टीका उनको लगाया जाए।
दोस्तों ये पूजन अपने बच्चों के साथ करें। बच्चे को भी आप स्नान और टीका लगाने के लिए बोलिएगा, क्योंकि बच्चों को कोई भी बीमारी ना हो, इसलिए ये पूजा की जाती है। दोस्तों भोग आपको शाम को ही बनाकर रख लेना है, मतलब एक दिन पहले से ही आपके यहाँ पे बासी बनता है। तो भोग में आप क्या बना सकते हैं, मीठे गुड़ के चावल बनाए जाते हैं, उसके अलावा इसमें पुए बनाए जाते हैं, चीले बनाए जाते हैं, दाल और मूंग की और चने की भिगो के रख दी जाती है, आटे की छोटी छोटी गोलियां या लोइयां बना सकते हैं। और दोस्तों ये सब आप खाने में बना सकते हैं। बाकी आपके यहाँ पे जो भी बनता हो वो भी आप करिए, बट एक दिन पहले बनाइएगा। दोस्तों किसी किसी के यहाँ पे बासी पानी रख देते हैं और सुबह बनाया जाता है, और वैसे ज़्यादातर मैंने देखा है कि बासी खाने का ही लोग लगाते हैं, पर हमारे यहाँ पे क्या होता है, हम रात का पानी रख देते हैं और सुबह ही हमारे यहाँ पे बनाया जाता है। तो आपके यहाँ पे जैसा होता है आप वैसा बना सकते हैं, जो भी आपके यहाँ पे बनता होगा वो बना सकते हैं। इसके अलावा शीतला माता की फ़ोटो को कलावा अर्पित करिएगा, वस्त्र रूपी और रक्षा सूत्र रूपी दो कलावे उनको अर्पित करिएगा। इसके अलावा श्रृंगार का सामान भी उनको अर्पित किया जाता है। और दोस्तों इन्हें फोड़े फुंसी को ठीक करने वाली माता भी कहा जाता है। और ये जो खाना होता है ना, आप किसी कुम्हारन को दे सकते हैं। दोस्तों इसमें गौ माता का भी भोग निकाला जाता है, तो गौ माता के लिए भी निकाल लीजिएगा, थोड़े कुत्ते के लिए भी निकाल लीजिएगा। और दोस्तों इस तरह से आप इनका निकाल सकते हैं। और दोस्तों कलश का जो जल है उसको क्या करना होता है, उसके बाद अब ये जो घर में आपने पूजन कर लिया है, ठीक है, अब बाकी चौराहे वाली माता की भी इसमें पूजा होती है। तो जहाँ पे आपने होली पूजी है वहाँ पर भी पूज के आइएगा, और जो चौराया होता है वहाँ पूज सकते हैं। और इसके अलावा शीतला माता का मंदिर होता है वहाँ पे भी आप जाके पूज सकते हैं। उसके अलावा आप घर आइएगा तो दोस्तों वहाँ से जो हल्दी वगैरह बच के आएगी ना, और जो पानी बच के आएगा उसको घर के आगे डालना है कौरवों में, और हल्दी का तिलक बच्चों को करना है। उसके अलावा जो आपने शीतला माता को जल भर के रखा है मिट्टी के कलश में, उस जल को पूरे घर में आप छिड़क दीजिएगा और आंखों पे बच्चों के लगाइएगा। इससे क्या होता है, माता रहती हैं और दोस्तों प्रसन्न भी रहती हैं। के अनुसार माँ शीतला के स्वरूप को कल्याणकारी माना गया है। माँ पार्वती का दूसरा स्वरूप है माँ शीतला। स्कंद माता में भी माँ शीतला के स्वरूप उनकी कथा के बारे में उल्लेख किया गया है। माँ शीतला का वाहन गधा है, वह नीम के पत्ते, कलश, सूप और झाड़ू धारण करती हैं। धार्मिक मान्यता है कि सच्चे मन से माँ शीतला की पूजा करने से साधक के जीवन में सदैव निरोग रहता है, साथ ही परिवार के सभी सदस्य बुखार, नेत्र संबंधी रोग और चेचक की बीमारियों से दूर रहते हैं। तो आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर करिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों मैं मिलती हूँ न्यू वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे फ्रेंड।